हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है किशन और आज मैं आपको भारत के सबसे खतरनाक और खूबसूरत रेल सफ़र पर ले जाने वाला हूँ। आज हम गुजरने वाले हैं ऐतिहासिक पंबन ब्रिज से। सोचिए, चारों तरफ गहरा नीला समंदर और बीच में एक पतली सी पटरी पर दौड़ती हमारी ट्रेन। क्या आप तैयार हैं इस रोमांच के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह ब्रिज 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी इंजीनियरिंग देखकर मैं हैरान हूँ। हवा यहाँ इतनी तेज है कि कभी कभी ट्रेन को रोकना पड़ता है, लेकिन यह नज़ारा किसी जन्नत से भी कम नहीं है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर। यह सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पंबन ब्रिज सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि 20वीं सदी के भारतीय रेलवे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। क्या आप जानते हैं यह पुल 1914 में शुरू हुआ था? जी हाँ, ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जब यह बना था तब यह भारत का पहला समुद्री पुल था और दशकों तक यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी रहा। जरा सोचिए, उस समय जब हमारे पास आज जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब ब्रिटिश इंजीनियरों ने भारतीय कारीगरों की मदद से इस चुनौती को कैसे पूरा किया होगा। यह न सिर्फ रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है, बल्कि यह भारतीय रेलवे की दृढ़ता का भी प्रतीक है। जैसे जैसे हमारी बस आगे बढ़ रही है, समुद्र की लहरें और ठंडी हवा, यह अनुभव सचमुच शानदार है। इस पुल से यात्रा करना केवल सफ़र नहीं, बल्कि एक स्मृतियों का संकलन है। यह पुल हमें रामेश्वरम द्वीप तक ले जाता है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यह पुल उस आस्था और कनेक्टिविटी का माध्यम है जिसने हजारों भक्तों के लिए भगवान शिव के रामनाथ स्वामी मंदिर तक पहुंचना आसान बनाया। देखिए, हम धीरे धीरे मुख्य भूमि से उस द्वीप की ओर जा रहे हैं जहां शांत समुद्र का नीलापन और आसमान का विस्तार मिलता है। यह पुल हर यात्री को रुककर प्रकृति और मानव निर्मित चमत्कार के इस संगम को महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। जरा सोचिए, उस समय जब हमारे पास आज जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब ब्रिटिश इंजीनियरों ने भारतीय कारीगरों की मदद से इस चुनौती को कैसे पूरा किया होगा। यह न सिर्फ रामेश्वरम को भारत मुख्य भूमि से जोड़ता है, बल्कि यह भारतीय रेलवे की दृढ़ता का भी प्रतीक है। इस पुल की एक और खास बात है, यह शेड्यूलर ब्रिज है। शेड्यूलर का मतलब है कि इसका एक हिस्सा ऊपर की ओर खुल जाता है ताकि बड़े बड़े जहाज इसके नीचे से गुजर सके। हालांकि अब जहाज़ों के लिए नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन पुराने पुल को देखना अपने आप में समय में पीछे जाने जैसा है। तो दोस्तों, यह था पवन पुल के ऊपर में एक छोटा सा मेरा अनुभव और उसका इतिहास। अगर आप कभी रामेश्वरम आए तो उस इंजीनियर के गौरव को देखना और इस पर यात्रा करना मत भूलिएगा। एक बार फिर पवन पुल भारत का गौरव। जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय।